हेलो, हेलो, हेलो एवरीवन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त होंगे, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। बेटा रिजल्ट्स आए, काफ़ी सारे बच्चों ने 70s 80s में स्कोर किया, ऑल इंडिया रैंक लाए, रैंक 4 लाए। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि काफ़ी सारे बच्चे ऑलमोस्ट 80% 85% बच्चे क्लियर नहीं कर पाए। अब हम ऐसा क्या करें कि हम क्लियर करें, इस चीज़ से हम बाहर निकले बेटा? मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि हर बार ऐसे होता है और हर बार बच्चे लौट कर आते हैं और अपनी जगह बनाते हैं। आज अगर हज़ारों बच्चे क्लियर हुए हैं, अगले अटेम्प्ट में भी हज़ारों बच्चे क्लियर होंगे और इसमें काफ़ी सारे बच्चे रिपीटर्स होते हैं। तो आप भी उसमें आ सकते हो और बेहतर कर सकते हो। ऑडिट में इस बार काफ़ी समय मिला, पेपर भी अच्छा था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चे उम्मीद के हिसाब से स्कोर नहीं कर पाए। जितना स्कोर करना चाहते थे, एग्रीगेट बनाना चाहते थे, उतना नहीं ला पाए। बेटा ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत छोटी-छोटी, बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ यहाँ पर और आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, जिससे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, आगे कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है? आइए, जो लोग मुझे जानते हैं बेटा, मैं 15 साल से टीचिंग में हूँ और इन एंड आउट ऑडिट सब्जेक्ट को मैं देख चुका हूँ, इतने सारे बच्चों को देख चुका हूँ, उनकी ग्रोथ, प्रोग्रेस को देख चुका हूँ और मैं बहुत पूरे संतोष के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इतने बार बच्चों को मैंने उसमें से बाहर निकाला है। इस बार भी कुछ बच्चे जिन्होंने 60-70s में स्कोर किया है, जो 3-3 अटेम्प्ट से 4-4 अटेम्प्ट से पास नहीं हो पा रहे थे, एक अच्छा स्कोर नहीं ला पा रहे थे। तो मुझे लगता है एक सही गाइडेंस और आपका एक सही ट्रस्ट है, आप उसको फॉलो करेंगे, तो आप आपके इश्यूज़, प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो बेटा और ऑडिट सब्जेक्ट में भी आप एग्ज़ेम्पशन ज़रूर ला सकते हो। आइए बेटा, आज भी अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँ, तो बच्चे बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है, लेकिन नहीं होता बहुत बार। क्यों आया है कॉन्सेप्ट, कैसा है ये कॉन्सेप्ट, ये पता नहीं होता है, दूसरे से अलग कैसे है ये कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स का कवरेज आज भी नहीं है। बच्चे बहुत सारी बातें नहीं समझते अच्छे से। बहुत सारे चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स छोड़े हुए होते हैं और जब डर आता है ना, तो लोग रट्टा मारने लग जाते हैं। एकदम एज़ इट इज़ रट्टा। रट्टा इतनी खतरनाक चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है रटने में चीज़ों को। मतलब जो चीज़ आपकी 1 घंटे में होनी चाहिए थी, उसको आप 10 घंटे लगा रहे हो। उसके बाद में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता रट्टा मार के। और होता क्यों है कि हम बहुत बार रैंक होल्डर्स की वीडियो देखते हैं। बेटा 100 में से 0.5% बच्चे ऐसे होते हैं जो रट्टा मारने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? या फिर हम मिस इंटरप्रेट करते हैं। उनका बोलना था कीवर्ड्स याद रखें, उनका बोलने का मतलब था हमने पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेके सब कुछ करके मल्टीपल रिविजन्स करके हमने पॉइंट्स को याद रखा, अच्छे शब्दों को याद रखा और हमने ले लिया उसको कि रट्टा। बच्चे बहुत रट्टा मारो, इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और डर की वजह से हो रहा है। अभी भी बच्चे क्यू-एंड-ए प्रैक्टिस में बहुत लैकिंग होते हैं। बेटा 600 से ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने बड़ी मुश्किल से 100 क्वेश्चंस कर लिए तो आप कैसे एक्सेल कर पाओगे? राइटिंग प्रैक्टिस बोलते हैं लेकिन होती नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी है। बहुत बोरिंग नोट्स है, बस टेक्स्ट, 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 टेक्स्ट बहुत सारा भर दिया है। लंबे-लंबे रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं जो पूरे ही नहीं कर पा रहे बच्चे। इसमें बच्चों की तरफ से भी चैलेंज होता है, डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो सर अभी सॉल्यूशन क्या है? आइए बेटा, देखिए ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, जिसको हम लोग जहाँ पे हम बोलेंगे एक दिन में पूरा पढ़ लेना, ऐसा नहीं होने वाला। बहुत सोच समझ के बेटा हम कुछ चीज़ें आपके लिए ला रहे हैं। हम 2 घंटे का, 2 आवर्स का डेली लाइव एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच ला रहे हैं। रोज़ दोपहर में 3 से 5 जब बच्चे बहुत सुस्त होते हैं, इस समय को अच्छे से यूज़ नहीं करते, तब मैं आऊँगा और पूरे एनर्जी से मैं आपको लेकर आगे बढ़ूँगा। अब कुछ बच्चों के सामने चैलेंज, सर हमने रेगुलर अभी रिसेंटली कुछ अगर कोर्स किया था हमने, ठीक है? कोई कोर्स किया हुआ है, तो फिर से करना चाहिए क्या? सर रैपिड रिवीजन आपकी अवेलेबल है, मैराथन लेक्चर्स आपके अवेलेबल है, वहीं से पढ़ लेना चाहिए क्या? बेटा ये सबसे पहले मैं एक छोटी-सी बात आपको बता दूँ। देखिए बेटा, जो फ्री कोर्सेज़ होते हैं यूट्यूब के, बहुत सारे बच्चे वो देखते हैं, उससे भी पास होते हैं। लेकिन जब आप देखो कि उससे भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि बेटा फ्री कोर्स के अंदर हमारे पास में लिमिटेड टाइम होता है और एक एक लिमिटेड बैकग्राउंड हम बता पाते हैं। लेकिन पेड कोर्स में पूरे शिद्दत के साथ 100% कवरेज होता है, हर चीज का बैकग्राउंड होता है, हर चीज का इंटर रिलेशन होता है, को रिलेशन होता है बेटा। एक फ्री कोर्स के अंदर हम लोग 20-25 घंटे में चीजों को करवा देते हैं। अब जैसे पेड कोर्स है बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स का जो पूरा कवरेज रहेगा, कॉन्सेप्ट्स का कवरेज वही अराउंड 60 आवर्स का रहेगा। 60 आवर्स में पूरे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, तो आप समझ के देखिए, सोच कर देखिए, दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट में, आपको लगता है कि मुझे पता है कि क्या करने से चीजें हो जाएंगी, तो मैं बोलूंगा ये 2 घंटे आप रैपिड रिवीजन को दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे चीज से हाथ नीचे से निकल चुकी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकलूं, तो बेटा मेरा हाथ थामिए, मैं आपको लेकर निकलूंगा इसमें। यहाँ पे 2 वर्जन है बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड और बूस्टर वर्जन। बूस्टर वर्जन में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड में आपको कॉन्सेप्ट्स और पूरे 600 क्वेश्चंस का कवरेज भी आपको मिलेगा। ये फर्क है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा बेटा एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए जाए। देखिए कोई बहुत हाई प्राइस नहीं है, आपका टी शर्ट जीन्स जो होता है उससे भी सस्ते में ये कोर्सेस है। और मैं आपको बोलूंगा, आप समझिए, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है और खुद के अंदर इन्वेस्ट करने में कभी बेटा आपने हिचकिचाना नहीं चाहिए। यू शुड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यू शुड इंप्रूव योर नॉलेज, यू शुड इंप्रूव योर टेक्निक्स, यू शुड बिकम अ बेटर पर्सन। आप बस यहां पर इस तरीके से अगर आप सोचेंगे नहीं, मैं फ्री में जितनी चीजें करने की कोशिश करूं और अगर आपको बार बार उससे फेलियर मिल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा आपको चीजें बेहतर करने की जरूरत है। तो 3 है। इसमें भी अगर आपके पास मेरी किताबें पहले से है तो विदाउट बुक्स ऑप्शन भी अवेलेबल है बेटा, इवन दैट इज अवेलेबल। ठीक है। यहाँ पे जो 2 घंटे रोज क्लास होने वाला है, पूरा बैकग्राउंड से मैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आप लोगों को दूंगा। लॉजिकली कैसे चीजों को याद रखना, हर चीज को लॉजिकल से कैसे याद रखना, वो आपको बताने वाला हूं। पूरा कवरेज बेटा, 11 चैप्टर्स है तो 11 चैप्टर्स के 11 वीडियोस हमारे रेडी है, जिसमें पूरे के पूरे क्यू एंड डिस्कशन है। आधे घंटे से लेके 1 घंटे, कुछ थोड़े से ज्यादा होंगे। आपको मेरे साथ क्लास करना है, आज जितना हुआ उसके क्यू एंड ए कर लिए, आज जितना हुआ उसके क्यू एंड ए कर लिए, आज जितना हुआ उसके क्यू एंड ए कर लिए। मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ये कीवर्ड है बेटा, इस पे ज्यादा फोकस करना। जब आप रिपीटेड रिवीजन करो तो इस पे ज्यादा ध्यान दे। आपको जो लोग एग्जाम ओरिएंटेड में, उनको राइटिंग प्रैक्टिस के वीडियोस भी मिलेंगे बेटा। 50 क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से लिखे, वो भी आपको इसमें मिलेगा बेटा। मैं क्लास ले रहा हूं तो आपने लीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है मेजोरिटी स्टूडेंट्स में ऐसा होता है कि जैसे आज एक लेक्चर किया, उसकी पढ़ाई कर ली, एक कंसिस्टेंसी बन जाती है। ये कंसिस्टेंसी बनाना जरूरी है, डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। हो सकता है कुछ बच्चे 2-2 घंटे मेरे साथ में दे, हो सकता है कुछ लोग जो लेट ये वीडियो देख रहे हैं वो दिन में 2 लेक्चर्स करें। अराउंड 2 आवर्स का रहेगा बेटा, 60 आवर्स का कोर्स रहेगा। हो सकता है कुछ बच्चे इसको 15 दिन में खत्म कर दें और कुछ शांति से, नहीं सर मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम है और मैं आराम से पढ़ना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, डेप्थ के साथ पढ़ना चाहता हूँ, मल्टीपल रिवीजन साथ में करना चाहता हूँ। एकदम सिंपल फंडा है। आज आप जब पढ़ो तो पहले 4 दिन का रिवाइज करो, इससे आप चलोगे तो बाय द टाइम वी फिनिश ऑफ द कोर्स आपकी 4 बार रिवीजन तो अपने आप हो गई होगी बेटा। आपके 2 मॉक पेपर रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जो वर्जन है उसके अंदर 2 मॉक पेपर रहेंगे और वो 2 मॉक पेपर आपको बेहतरीन, उसमें नए क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत चीजें चेक करके भी मिलेंगे। क्या फर्स्ट टाइम लर्नर्स इसको कर सकते हैं, मन में सवाल होता है। देखिए अभी मैं आपको बता दूं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम लर्नर्स है, अगर वो खुद को थ्योरी में अच्छा मानते हैं, मैच्योर्ड है, ठीक है, वो लोग भी इसको कर सकते हैं, इवन दे कैन डू इट, वो भी इसमें एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली बेटा रेगुलर बैच जो होती है अराउंड 160 आवर्स की होती है और ये 60 आवर्स की, तो वहां पे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड होता है, बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, बहुत ज्यादा लिखा जाता है। लेकिन आपको लगता है कि आप स्मार्ट इनफ है कि आपको एक बैकग्राउंड, हल्का सा बैकग्राउंड बता दिया, एक बार अच्छे से समझा दिया, तो आप चीजों को कैच कर लोगे, तो आप इससे भी आगे बढ़ सकते हो। और मैंने देखा है बेटा, ये होते हुए मैंने देखा है कि फर्स्ट टाइम लर्नर्स ने भी ये बैच से बहुत अच्छा किया है, तो उनके लिए सुटेबल है। जो बच्चे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, भले फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा,
उनके लिए भी ये सूटेबल है। जो बच्चे एग्जाम अपियर करके अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी अच्छा है। बेटा कोई भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9096000033। मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूंगा बेटा, आपका हाथ पकड़कर आपको एग्जाम आगे तक पहुंचाऊंगा बेटा। अगर आपने पहले ही हमारी कोई बैच ली होगी तो हमारे एडमिन टीम से जुड़िए, वो आपको हेल्प करेंगे। जो भी आपको हेल्प कर सकते हैं वो आपको हेल्प करेंगे बेटा। हमारे एडमिन टीम का नंबर है, ऑडिट गुरु ऑडिट एडमिन टीम का 9322011915। So guys, let's make audit a lovely subject, a scoring subject. Let's make it an aggregate maker and not aggregate breaker. So trust on me, beta, and I will ensure that you get exemption in subject of audit.